अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इस्तिलाहात शेरी के आज दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में काफ़िये के हवाले से बताया था, उसकी वजाहत की थी, उसका आपको लिंक भी इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अख्ताम पर मिल जाएगा। रदीफ़, काफ़िया और इस तरह की इस्तिलाहात जो हम शायरी में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ लें तो हम उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि रदीफ़ से मुराद क्या होती है। तो हम अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। रदीफ़ इस्तिलाह में उस लफ्ज़ या लफ्ज़ों के मजमूए को कहते हैं जो किसी शेर में काफ़िये के बाद बग़ैर किसी तब्दीली के दोहराया जाए। यहाँ पर ज़हन में ताज़ा कर लीजिएगा कि काफ़िये से मुराद होती हैं हम आवाज़ अल्फाज, जैसे ज़िंदगी, बंदगी, दिलकशी, इस तरह के अल्फाज ये हमारे पास काफ़ी हैं, या आन, शान, बान, जान, और इसकी मज़ीद तफसील आप काफ़िये के हवाले से वीडियो में देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि काफ़िये के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं। अब रदीफ़ के लुग़वी मायने भी याद रखना बड़ा दिलचस्प है और आपको रदीफ़ के मफ़हूम को समझने में मददगार भी साबित होगा। रदीफ़ के लुग़वी मानी तो वो शख्स है जो घुड़सवार के पीछे बैठा हो। अब तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स घोड़े पर सवार है, जैसे हम मोटरसाइकिल पर बैठते हैं। अब अगर कोई शख्स हमारे साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हो तो लाज़मन जहाँ हम जाएंगे वो शख्स भी हमारे साथ ही जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जब भी काफ़िया आएगा उसके बाद हमें रदीफ़ मिलेगी। अब वो रदीफ़ चाहे एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, चाहे एक से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो। तो रदीफ़ भी काफ़िये के पीछे पीछे चली आती है। रदीफ़ का हर नज़्म या गज़ल में होना ज़रूरी नहीं है। याद रखिएगा कि गज़ल, आम तौर पर गज़ल के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर रदीफ़ हमें मिलती है काफ़िये के बाद, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ गज़लें ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ़ काफ़िया आता है, रदीफ़ नहीं आती। इस तरह नज़्म के अशार में भी आप देखेंगे कि बाद दफ़ा सिर्फ़ काफ़िया इस्तेमाल किया जाता है और बाद औक़ात काफ़िये के बाद रदीफ़ भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर रदीफ़ इस्तेमाल की जाए तो क्या होता है? लेकिन रदीफ़ की मौजूदगी नज़्म या गज़ल की नगमगी में बेपनाह इज़ाफ़ा कर देती है और नज़्म या गज़ल के मजमूई तासुर की भी अक्कासी करती है। अगर रदीफ़ हो तो ज़्यादा नगमगी का एहसास होता है, उसका रिदम, उसका तरन्नुम जो है वो बढ़ जाता है। फिर दूसरा ये कि रदीफ़ हमारे ख़यालात को एक राह की तरफ भी गामज़न कर देती है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गज़ल में या नज़्म में किस किस्म के ख़यालात बयान किए गए हैं। अगर नज़्म या गज़ल में रदीफ़ मौजूद हो तो वो मुरद्दफ़ वरना गैर मुरद्दफ़ कहलाती है। तो किसी नज़्म या गज़ल में अगर रदीफ़ है तो वो मुरद्दफ़ गज़ल कहलाएगी या फिर गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहलाएगी अगर रदीफ़ नहीं है। रदीफ़ याद रखिए, जैसे हमारे यहाँ गज़ल जो है वो फ़ारसी ज़बान से आई है, तो असल में रदीफ़ अहले फ़ारिस यानी ईरान के लोगों की इख्तिरा है। कदीम अरबी शायरी में इसका निशान नहीं मिलता, लेकिन इससे खूबसूरती में शायरी की जितना इज़ाफ़ा होता है, उसके बाद हुआ क्या कि अब जदीद अरब शुअरा भी अपने कलाम में रदीफ़ लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जमाल एहसानी के गज़ल के बहुत मशहूर गज़ल है, उसके 2 अशार हमने यहाँ पर लिखे हैं और इसमें जो काफ़िया है हम आवाद अल्फाज मसलन मकान, गुमान, आसमान, ये काफ़िया है जिसको हमने सुर्ख रंग में लिख दिया है। और काफ़िये के बाद जो सब्ज़ रंग में अल्फाज लिखे हुए हैं, में भी ना था, में भी ना था, ये इसकी रदीफ़ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़िये के बाद रदीफ़ इस्तेमाल हो रही है। पहले मिसरे में देखिए, दूसरे में देखिए, उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे यानी सानी में आपको रदीफ़ काफ़िये के बाद नज़र आएगी। तो ये मैं अशार पढ़ देता हूँ आपके सामने। चराग़ सामने वाले मकान में भी न था, ये सानहा मेरे वहमो गुमान में भी न था, जो पहले रोज़ से 2 आंगनों में था हाय, वो फासला तो ज़मीन आसमान में भी न था। उम्मीद है कि आज के इस मुख्तसर से वीडियो लेक्चर में आपने रदीफ़
کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور آپ کو اس حوالے سے خاصی معلومات حاصل ہوئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.